भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात अंग्रेजी भाषा में एक कहावत प्रचलित है कि एज श्योर एज डेथ, मृत्यु की भांति अटल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, द ओनली थिंग सर्टेन इज डेथ एंड टैक्सेस। जीवन में केवल मृत्यु और कर अपरिहार्य हैं। जीवन में सबसे सुनिश्चित तथ्य यह है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के भय को जीवन का सबसे भयानक सत्य बताते हैं। पतंजलि के योग दर्शन में भी अभिनिवेश या किसी भी स्थिति में जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा को लौकिक बुद्धि के लक्षण के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, इसलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए शोक क्यों किया जाए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 28। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। अर्थात यदि तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा या नश्वर शरीर मानते हो, या फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर को अकल्पनीय मिश्रण के रूप में स्वीकार करते हो, तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। शोकग्रस्त होने का मुख्य कारण केवल आसक्ति ही है, जो मिथ्या मोह के कारण उत्पन्न होती है। भौतिक क्षेत्र में प्रत्येक जीवात्मा 3 प्रकार के शरीरों से युक्त होती है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर प्रकृति के 5 स्थूल तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों, 5 प्राण वायु, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। कारण शरीर यह पूर्व जन्मों से अग्रणीत संस्कारों सहित अनंत पूर्व जन्मों के अर्जित कर्मों के परिणाम स्वरूप बनता है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है तथा आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ शरीर से अलग हो जाती है। भगवान पुनः सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर प्रदान करते हैं और आत्मा को यथोचित माता के गर्भ में प्रविष्ट करवाते हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर को त्याग देती है, तब नया शरीर प्राप्त होने से पूर्व इसे परिवर्ती चरण से गुजरना पड़ता है। यह अवधि कुछ क्षण या आगे अगले कुछ वर्षों की हो सकती है। इसलिए जन्म से पूर्व अव्यक्त सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व होता है। मृत्यु के पश्चात भी यह अव्यक्त अवस्था में रहती है। यह केवल मध्य में प्रकट होती है। अतः मृत्यु के लिए शोकग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 29। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। अर्थात यह संपूर्ण संसार आश्चर्य है, क्योंकि एक अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं भगवान की अद्भुत कृतियां हैं। एक छोटे से पुष्प की संरचना, सुगंध और सुंदरता भी अपने आप में एक आश्चर्य है। परमपिता परमात्मा स्वयं सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु 10,000 सिर वाले दिव्य सर्प अनंत शेष पर निवास करते हैं और वह सृष्टि के आरंभ से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान कर रहा है और अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया है। चूंकि आत्मा भगवान का अंश है और संसार के किसी भी पदार्थ से अधिक आश्चर्यजनक है,
क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व अनुभवातीत एवं दुर्बोध है। जिस प्रकार भगवान दिव्य हैं, उसी प्रकार आत्मा उनका अंश होने के कारण दिव्य है। इसी कारण आत्मा को मात्र बुद्धि से समझना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व और प्रकृति का ज्ञान अत्यंत कठिन है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 30। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने उपदेशों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण प्रायः कुछ श्लोकों में अपने दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं और फिर वे एक श्लोक में अपने उन उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में आत्मा की अमरता और शरीर से उसकी भिन्नता से संबंधित उपदेशों के सार का निरूपण किया गया है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 31। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। अर्थात वेदों के अनुसार स्वधर्म मनुष्य का कर्तव्य है। स्वधर्म या मनुष्य के लिए निर्धारित कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं, पराधर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्तव्य और अपराधर्म अर्थात लौकिक कर्तव्य। जो स्वयं को आत्मा मानते हैं, उनके लिए श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रेम और उनकी भक्ति करने का कर्तव्य निश्चित किया गया है। इसे पराधर्म कहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के बहुसंख्यक लोग इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरित नहीं होते, इसलिए वेदों में उनके लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं जो स्वयं को शरीर मानते हैं। इन कर्तव्यों को व्यक्ति के आश्रम अर्थात जीवन के पड़ाव और वर्ण अर्थात व्यवसाय के अनुसार परिभाषित किया गया है। इन्हें पराधर्म या लौकिक कर्तव्य कहा जाता है। भगवद गीता और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए धार्मिक और लौकिक कर्तव्यों के अंतर पर गहनता के साथ ध्यान देना आवश्यक है। अर्जुन वृत्ति से योद्धा था और इसलिए एक योद्धा के रूप में वर्णानुसार उसका कर्तव्य धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध करना था। श्री कृष्ण इसे स्वधर्म अथवा शारीरिक स्तर पर निर्धारित कर्तव्यों के रूप में संबोधित करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात संसार में समाज की रक्षा हेतु सदैव क्षत्रिय वर्ण का होना अनिवार्य होता है। क्षत्रिय वर्ण के धर्म के अनुसार योद्धा का यह धर्म होता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर समाज की रक्षा हेतु निडरता पूर्वक अपने प्राणों का बलिदान करने से पीछे न हटे। वैदिक काल में समाज के अन्य लोगों को पशु हत्या की मनाही थी, किंतु क्षत्रियों को वन में जाकर युद्ध कौशल के अभ्यास हेतु पशुओं का वध करने की अनुमति दी जाती थी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले योद्धाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म की रक्षा के अवसर का अति उत्साह से स्वागत करें, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने पर उन्हें इस जीवन और परलोक में भी यश मिलेगा। किसी मनुष्य के द्वारा अपनी वृत्ति के अनुसार कुशलतापूर्वक निर्वहन किया गया कर्तव्य अपने आप में आध्यात्मिक कर्म नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होती। यह केवल निश्चित भौतिक प्रतिफल सहित एक पुण्य कर्म है। अपने दिव्य उपदेशों के पश्चात अब श्री कृष्ण अपने लौकिक उपदेशों की व्याख्या आरंभ करते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन की दिव्य आंतरिक आध्यात्मिक उपदेशों में कोई रुचि नहीं है और वह शारीरिक स्तर पर टिका रहना चाहता है,
तब भी एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना उसका सामाजिक दायित्व है। जैसा कि हम यह सोच सकते हैं कि भगवद गीता कर्म करने का उपदेश देती है, न कि अकर्मण्य रहने का। जब लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं तब वे प्रायः प्रश्न करते हैं, क्या आप मुझे अपने कर्म का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक श्लोक में अर्जुन को प्रतिवर्तित उपदेश दे रहे हैं, किंतु अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहता है। फिर भी श्री कृष्ण बार बार उसे कर्तव्य पालन के लिए मनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना में आंतरिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, न कि बाह्य दृष्टि से कर्तव्यों का परित्याग करना। अब श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कर्तव्य से विमुख होने के परिणामों से अवगत कराते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 33। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। अर्थात यदि कोई सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध न करने का निश्चय करता है, तब इसे कर्तव्यों की अवहेलना करना कहा जाएगा और इसलिए इसे पापमय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्यों को घृणास्पद और कष्टदायक मानते हुए उसकी अवहेलना करने का विचार करता है, तो वह पाप अर्जित करेगा। पराशर स्मृति में निम्न प्रकार से कहा गया है, एक सैनिक का धर्म अपने देश के नागरिकों की आक्रमणों और उपद्रवों से रक्षा करना होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसे शत्रु राजा के सैनिकों को पराजित कर न्यायोचित सिद्धांतों के अनुरूप देश का शासन चलाने में सहायता करनी चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 34। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। अर्थात सम्मानित लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा अति महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट प्रकृति गुणों से संपन्न होने के कारण योद्धाओं के लिए मान और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। अपमान उनके लिए मृत्यु से बढ़कर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का स्मरण करवाते हैं ताकि वह यदि उच्च स्तर के ज्ञान से प्रेरित नहीं होता, तब उसे कम से कम निम्न कक्षा का ज्ञान तो दिया जाए। संसार के कई समुदायों में यह नियम लागू है कि जब कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में कायरता प्रदर्शित करते हुए युद्ध स्थल से भाग जाता है, तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए यदि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाता है, तब उसे इससे मिलने वाले अपमान की अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 35। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गवा दोगे। अर्थात अर्जुन एक पराक्रमी योद्धा के रूप में विख्यात था और कौरव पक्ष के महाबलशाली योद्धा जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। उसने स्वर्ग के कई देवताओं के साथ युद्ध कर ख्याति प्राप्त की थी। उसने शिकारी का भेष धारण करके आए भगवान शिव के साथ युद्ध किया और भगवान शिव ने उसकी वीरता और युद्ध कौशल पर प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र नामक दिव्य शस्त्र उपहार में दिया। अर्जुन को धनुर्विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसे आशीर्वाद के रूप में विशेष शस्त्र प्रदान किए थे। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले यदि अर्जुन युद्ध भूमि से पलायन कर जाता,
तब ये महायोद्धा यह नहीं समझते कि अपने स्वजनों के अनुराग से प्रेरित होकर उसने युद्ध पलायन किया था, बल्कि इसके विपरीत वे उसे कायर मानते हुए यह समझते कि उनके पराक्रम के भय से वह युद्ध से विमुख हुआ था। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 36। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। अर्थात यदि अर्जुन युद्ध से पलायन करता है, तब न केवल युद्ध के लिए एकत्रित वीर योद्धाओं की दृष्टि में अर्जुन का मान सम्मान कम हो जाएगा, अपितु उसे तुच्छ भी समझा जाएगा। श्री कृष्ण ने निंदंत शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ निंदा करना है, तथा अवाच्यवादांश्च शब्द का तात्पर्य कटु शब्दों का प्रयोग जैसे नपुंसक आदि शब्द से है। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन उसके बारे में बहुत से न कहे जाने वाले अपशब्द जैसे देखो युद्ध छोड़कर भागे इस लाचार अर्जुन को, जैसे कि कोई टांगों के बीच पूंछ रखने वाला कुत्ता हो। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करवाना चाहते हैं कि इस प्रकार के व्यंग्यपूर्ण कथन उसके लिए अत्यंत दुखदायी होंगे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो, फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे, या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। अर्थात श्लोक 31 से श्री कृष्ण निरंतर वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर अपने दिव्य उपदेशों की व्याख्या कर रहे हैं। वे अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली 2 प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यदि अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तब वह पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करेगा, और यदि अपने धर्म का पालन करने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़ा, तब वह स्वर्गलोक में जाएगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38। कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब गहन कर्मयोग का ज्ञान प्रदान करने की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन को यह भय था कि यदि वह युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करता है तो उसे पाप लगेगा। श्री कृष्ण उसके भय को दूर करते हैं। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस प्रकार की मनोदृष्टि के साथ कर्तव्य का पालन करने से उसे पाप लगने के भय से मुक्ति मिलेगी। जब हम स्वार्थ की भावना के साथ कार्य करते हैं, तब हम कर्म सृजित करते हैं, जिसका बाद में प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह युद्ध के परिणामों से विरक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान दे। जब वह समान भावना की मनोदृष्टि से युद्ध करेगा, विजय और पराजय तथा सुख दुख को एक समान समझेगा, तब अपने शत्रुओं का वध करने पर भी उसे पाप नहीं लगेगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 39। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। अर्थात सांख्य शब्द सा धातु से बना है। सा का अर्थ पूर्ण तथा ख्य का अर्थ जानना है।
सांख्य दर्शन, जो कि 6 भारतीय दर्शन शास्त्रों में से एक दर्शन शास्त्र है, जिसमें ब्रह्मांड के तत्वों की विश्लेषणात्मक गणना की गई है। इसमें 24 तत्वों की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त पुरुष या आत्मा है जो प्रकृति का भोग करती है और उसके बंधन में बंध जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है, जो कि अविनाशी आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे बिना फल की इच्छा के कर्मयोग का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए कर्म के फल के प्रति विरक्ति होना आवश्यक है। ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है।